सरकार का रुख तो नरम तो पड़ नहीं रहा है। जैसे समाचारों में देख रहे हैं हम, उनके बयान देख रहे हैं, कोई नरम रुख नहीं है और किसानों का करड़ा होता जा रहा है लगातार। कि ये किसान है एक दाना उत्पादन करने के लिए 140 दिन का इंतजार करता है। एक गेहूं का दाना हम लगाते हैं तो 140 दिन लगता है, उतना दिन का हमारे मन में रुकने का साहस है। तो यहाँ पर भी किसानों का वो साहस दिख रहा है। कितना दिन हो गया किसान अपनी बात पे अड़ा हुआ है। भारत का किसान आंदोलन पे है और साथ में लाखों की संख्या में इस वक्त दिल्ली के हरियाणा के बॉर्डर पे इकट्ठा हुआ है। यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया है और अपनी मांगों को लेके 8 दिन से बॉर्डर पे जमा हुआ है। हमारे साथ कुछ किसान लीडर्स हैं जो मध्य प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, दिल्ली देहात से हैं। उनसे हम पूछेंगे कि क्या समस्याओं को लेके वो आए हैं और अभी तक का सरकार का रुख क्या है। पहले मैं केदार जी से पूछूंगा कि वो बताएं कि अभी तक का सरकार का रुख किस डायरेक्शन में है किसानों की तीनों कानून हटाने की मांग को लेके। देखिए, ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र में जनता का सबसे बड़ा अधिकार होता है। जनता अपने राजा को, अपने प्रधानमंत्री को चुनती है और उनका दायित्व होता है कि जो उनकी जनता की भावना है, जो उनकी जनता की समस्या और जिनके लिए आप हित का कदम उठा रहे हैं, उनकी बात को पहले सुनना चाहिए। परंतु अभी तक ये दुर्भाग्य की बात रही है। 6-5 लेवल की बातचीत हो गई है और ये बात आज से नहीं चल रही है। करीब पिछले 2 महीने से प्रोटेस्ट चल रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगह। सभी संस्थाओं ने, सभी संगठनों ने जो इससे जुड़े हुए हैं, जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी कोई भी बात अभी तक सुनी नहीं गई है। जबकि ये विषय था राज्य का, खेती राज्य का विषय। उन राज्यों से भी कोई से चर्चा नहीं की। जो देश के नामी किसान लीडर्स हैं, 400-500 हैं, ज़्यादा नहीं। सरकार को सब पता, अभी भी वो ढूंढ के बात कर रहे हैं। तो उनका एक फीडबैक ले लेते, आज जैसे ले रहे हैं, वो भी नहीं लिया। कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार किसी भी तरह इस आंदोलन को दूसरे आंदोलनों की तरह कमज़ोर करना चाहती, पर वो ये भूल गई है कि ये किसान है एक दाना उत्पादन करने के लिए 140 दिन का इंतज़ार करता है। एक गेहूं का दाना हम लगाते हैं तो 140 दिन लगता है, उतना दिन का हमारे मन में रुकने का साहस है। तो यहाँ पर भी किसानों का वो साहस दिख रहा है। इतना दिन हो गया है, किसान अपनी बात पे अड़ा हुआ है। वो जानता है कि हमारे लिए जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का जो हम पे और कंज्यूमर पे क्या प्रॉब्लम आएगा, वो उसको पता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ जो राइट सर्विसेज जोड़ी है, उससे हमारी खेती महंगी होगी, किस तरीके से घाटे में जाएगी, बिकेगी, वो उसको समझ में है। जो ये मार्केट का प्रमोशन और ये कॉमर्स का बात किया है, एग्री में स्टेट का सब्जेक्ट था, उसके बाद में मंडियों को ख़त्म करने का एक बहुत ही सिस्टमेटिक प्लानिंग की तरह ये किया। ये अब किसानों को समझ में आ गया। एग्जाम्पल हमारे पास में इसका बिहार का है, वहाँ मंडी ख़त्म हुई। आप कारगिल का देख लीजिए, लुइस एंड डाइवर्स का काम देख लीजिए, ओलाम का काम देख लीजिए इंटरनेशनल लेवल पर। मध्य भारत में आप सेव बागान में देख लीजिए, अडानी ने किस तरीके से कब्जा कर लिया है। जो 4000 रुपये पेटी का जो सेवफल बिकता था, वो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आने के बाद में, अडानी का दखलंदाजी आने के बाद में 2000 रुपये में बिक रहा है, किसान से 2000 में, और कंज्यूमर को महंगा बिक रहा है। तो ये मार्जिन जो कह रहे हैं ना, बिचौलिए हटाएंगे, आप ये क्यों नहीं बात कर रहे हो कि जो मार्केट मार्जिन है उसको कम करेंगे? वो चीज़ पे बात नहीं हो रही। मार्केट मार्जिन बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ बिचौलिए बढ़ेंगे। ये चीज़ों को लेके किसान यहाँ दाएं बाएं का मुद्दा लेके नहीं आया। अभी वो सीधा एक मुद्दे पर है कि ये 3 कानून वापस हो या हमारा MSP का अधिकार हमको मिले। बिल्कुल। और जैसे कि अभी आप बता रहे थे केदार जी के जितना मार्केट अभी तक रेट दे रहा है, जिन जिन फसलों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या जिस तरह से जो बाज़ार व्यवस्था कायम हो चुकी है, हावी हो चुकी है, वहाँ कोई उदाहरण नहीं मिलता है ऐसा जो कि रेट मिल रहा है। देखिए, ई चौपाल आपने देखा, ITC का ई चौपाल आया, एक तरीके का उसने भी अपना मंडी लगाया कॉन्ट्रैक्ट फार्म। कपास में आप देख लीजिए, मक्का में देख लीजिए, मिर्ची में देख लीजिए, वेजिटेबल में देख लीजिए, ये लोग जो कहते हैं उस पर नहीं। देखिए, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम क्या है, अगर हमको रिबॉक का जूता बनाना होता तो उसका एक स्टैंडर्ड क्वालिटी पैरामीटर है। आपको सोने की एक चेन बनानी है तो उसका एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है, वो उसी में ही प्रोडक्शन होगा।
नोकिया मोबाइल बनाना है, उसका अगर 512 MB का उसका मेमोरी बनाना है तो वो 512 MB का 2 GB का ही बने। हमारे ऐसा नहीं है, हमारा 2 mm का भी सोयाबीन हो सकता है, 4 mm का भी हो सकता है। क्वालिटी अलग-अलग होगी। हम प्रकृति पर निर्भर हैं। अब ऐसी टर्म और कंडीशन उसमें लगाई गई है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, वो अगर पूरी नहीं हुई हो भी नहीं सकती। हमारे यहाँ मेड़ पे आप प्रैक्टिकली देखिए, मेड़ जो होती है उस पर अलग दाना होता है, बीज खेत में अलग दाना होता है, मिक्स होता है, तमाम तरह की ये प्रॉब्लम है। वो चीज़ें हम फुलफिल नहीं कर पाए तो ऐसी कंडीशन में वो रेट हमको देंगे नहीं, वो नेगोशिएशन ख़त्म हो जाएगा, फिर वो उल्टा हमको दबाएंगे। तो 3000 की चीज़ मजबूरन हमको बेचना पड़ी थी कि भारत में अभी भी घोर सेलिंग है। इसलिए है क्योंकि हमारा जोत जो है वो 2-3 एकड़ का बच गया, छोटी किसानी हो गई। हम उधारी में तो सब सामान लेके करते हैं, जैसे ही फसल कटती है वो हमारे यहाँ जो मजदूर होता है उसको नहीं पता बाजार क्या भाव चल रहा, वो दूसरे दिन आ जाता है कि आपकी फसल निकल गई, आप मजदूरी दो, आपको अगली फसल के लिए डीजल चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, सीड चाहिए, तमाम आपकी व्यवस्थाएं करनी है। ऊपर तो अगर बच्चे की अगर 4 दिन फीस ना भरें तो उसको स्कूल से दाखिला उसका बाहर कर देते। ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ है। हमारी आमदनी लिमिटेड हो गई है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और इन चीज़ों में हम लोगों को इनको कम करके खेती को उभारना था। तो जो 2 गुना आय की बात हुई थी वो करना था। अभी इनसे तो हम लोग, अब देखिए ना, गेहूँ आज 1400 रुपया बिक रहा है, धान 1200-1400 बिक रहा है, मक्का 900 बिक रही है जबकि 1800 है, मूंग उड़द जो 7-8 हज़ार का कमोडिटी है वो 4000 रुपया बिक रहा है। कपास में यही प्रॉब्लम है, आप देख रहे हैं सब्जियों को फेंकना पड़ रहा है। प्याज एक समय हमने 2 रुपये किलो बिका, आज 80 रुपये किलो बिका। ये चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक, ये सारी चीज़ किसानों को समझ में आ गई है और इसको लेके ये प्रोटेस्ट हो रहा है और ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक सरकार न बदले। आप हरियाणा के किसानों के ग्रुप के साथ आए हुए हैं। आप अभी तक का जो सरकार का रुख है वो क्या देखने को मिला है? सरकार का रुख तो नरम तो पड़ नहीं रहा है। जैसे समाचारों में देख रहे हैं हम, उनके बयान देख रहे हैं, कोई नरम रुख नहीं है और किसानों का करड़ा होता जा रहा है लगातार। अभी सरकार को देखना है कि भाई आगे क्या होगा। किसान वापस जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। बिल्कुल तैयार नहीं है। किसान को तो सिर्फ 3 अध्यादेश वापस, न ये कानून वापस और MSP कानून बनाना। हाँ, अगर लागू करो तो MSP कानून भी लागू करो। दिक्कत ये है, MSP तो सरकार तय कर देती है लेकिन उस पर फसल बिकती नहीं। अभी जैसे केदार जी ने बताया कि भाई 1850 का मक्का है लेकिन 900 से 1300 रुपये तक बिक रहा है। ऐसे ही है, सरकार MSP तो तय कर देती है लेकिन उस पर खरीद होती नहीं है, इसलिए हमें MSP खरीद की गारंटी चाहिए। आप दिल्ली देहात से हैं और ये पूरे भारत से अब किसान यहाँ पहुँचने लगे हैं। आप यहाँ का इंतज़ाम भी देख रहे हैं, बहुत अच्छा किसानों ने अपने आप बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। साथ में यहाँ के इस क्षेत्र के निवासियों ने अपने घर खोल दिए हैं, दुकानें खोल दी हैं, रेस्ट हाउसेस खोल दिए हैं। सारे किसान हैं और जो महिलाएं आई हैं, बच्चे आए हैं, उनके रहने के लिए, बाथरूम के लिए। तो कैसा आपको यहाँ का इंतज़ाम, यहाँ का के लोगों का कॉपरेशन कैसा अभी तक का आपका सपोर्ट रहा है? देखिए, पंजाब से पहले हरियाणा से जत्था चला था, फिर पंजाब से आया पीछे और दोनों आके सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर जम गए। इनके सपोर्ट में आसपास हरियाणा के जितने भी हैं और दिल्ली देहात के हैं, सभी लोग आकर सेवा कर रहे हैं और पूरा समर्थन दे रहे हैं। दिल्ली देहात का टिकरी बॉर्डर में बहुत बड़ा जत्था है जो कि काम पर लगा है। तो जब तक दिल्ली देहात की बात करते हैं तो दिल्ली देहात ने 22 तारीख को पंचायत की थी कि भाई हमारा क्या रुख होगा इस पर। तो एक आम सहमति बनी कि ये मुद्दा सिर्फ पूरे देश के किसानों का नहीं है, दिल्ली देहात के किसानों का भी है। और दिल्ली देहात के जो गांव शहरीकृत हो चुके हैं वो इन चीज़ों को फेस कर चुके हैं पहले। तो एक सुनियोजित व्यवस्था है जिसके तहत किसानों को बेदखल किया जाना है, उनको किसान से मजदूर बनाना है ताकि वो फैक्ट्रियों में आके मजदूरी करें, उनकी ज़मीनों को ले लेना है। दिल्ली के किसान इसको भुगत चुके हैं और उस सुनियोजित व्यवस्था के तहत दिल्ली के किसानों को MSP नहीं मिलता है। MSP की परचेज दिल्ली के किसानों को नहीं मिलती है। इसके कारण दिल्ली का किसान जल्दी से जल्दी चाहता है उसकी ज़मीन बिके। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह पूरी प्लानिंग चल रही है। सारी पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आप नाम लीजिए, उस पार्टी का एक ही काम कर रहे हैं।
इसलिए पूरी तरह गैर राजनीतिक आंदोलन है। और दिल्ली देहात में 2 गाँव में इसकी पंचायत हुई है, मुंडका में, महिपालपुर में, जिसमें कि सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि हम दिल्ली देहात के लोग इस किसान आंदोलन का पूरा समर्थन करते हैं। एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए और ये एमएसपी दिल्ली में भी मिलना चाहिए, क्योंकि करीब 150 से ज़्यादा गांव है दिल्ली देहात में जो कि अभी खेती करते हैं, वही फसलें उगाते हैं जो कि पंजाब हरियाणा में उगाते हैं, लेकिन वहाँ एमएसपी नहीं मिलता है। तो हम थोड़े गाँव हैं, लेकिन हमारा भी दर्द यही है कि एमएसपी नहीं छूटना चाहिए और जिनको नहीं मिलता देश में उन किसानों को मिलना चाहिए। एमएसपी गारंटी की मांग करते हैं हम, ताकि किसान थोड़ा समृद्ध हो, उसके घर तो चले, उसका घर का खर्चा निकले, वो ज़मीन बेचने को मजबूर ना हो। तो ये हमारा कहना है। धन्यवाद। एक अभी तक जो हमने 3 अलग अलग राज्यों के किसानों की बात सुनी है और जो एक कॉमन चीज़ जो निकल के आई है वो ये कि किसान पीछे हटने की बात सोच भी नहीं रहा है, वो यहाँ जमा हुआ है और उसका सिंपल सा ये कहना है कि तीनों कानूनों को वापस होना चाहिए और साथ में अगर कानून लाने हैं, मार्केट ओपन करने के कानून लाने हैं, तो साथ में एमएसपी सिक्योरिटी का भी कानून चाहिए, क्योंकि उसके बिना हम जो इनकम एश्योरेंस है किसानों की वो नहीं हो सकती है। आप लोगों को